हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी, अर्थात राजशाही वहां पर अभी भी थी, जिसके कारण और उन्हीं के द्वारा औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। इस कारण देशों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा और युद्ध होगा ही यह मानकर विभिन्न देश आपस में गुप्त संधियां करने लगे थे, जिसके चलते दो देशों के बीच झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया। कौन से दो देश थे? ऑस्ट्रिया और सर्बिया। इन दोनों के बीच के झगड़ा जो था वह विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अति राष्ट्रवाद की भावना और सैन्यवाद की भावना जड़ जमा चुकी थी, अर्थात यहाँ पर सैन्यवाद और अति राष्ट्रवाद ही मुख्यतः इस युद्ध का प्रमुख कारण बना था। आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थी। अपने राजकुमार और उसकी पत्नी के मारे जाने से ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वह नाराज था, इसलिए उसने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया और सर्बिया की मदद के लिए रूस आया और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए रूस और हंगरी ने मिलकर इसके ऊपर हमला कर दिया और इस प्रकार यह युद्ध जो है फ्रांस ने भी रूस की मदद की और घोषणा कर दी। इस प्रकार यह युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। अनेक लोगों ने युद्ध से बचने के लिए गुप्त संधियां कर रखी थी। यह इस तरह से गुप्त संधि भी इस युद्ध का प्रमुख कारण बनी। 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया। कौन? इटली के साथ था पहले फ्रांस, फिर वह इसके साथ मिल गया। ब्रिटेन के साथ और फ्रांस दोनों मिलकर के युद्ध करने लगे। इन लोग एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने लगे। ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियां उन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन और फ्रांस को दूसरे देशों के साथ संपर्क करने से रोक सकता है ताकि उसका व्यापार बंद हो जाए और कोई सहायता न मिले। इसी कारण वह ब्रिटेन ने आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी के पनडुब्बी ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज के सारे यात्री सहित डुबो दिया। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। बच्चों, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में तटस्थ था। दोनों ही तरफ से जो सेनाएं लड़ रही थी, जो देश लड़ रहे थे, उनसे उनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे। इसलिए वह दोनों ही क्षेत्रों से, दोनों ही सिरों से युद्ध नहीं करना चाहता था। किंतु जब जर्मनी ने अमेरिका के यात्री जहाज को डुबो दिया, इसलिए अमेरिका क्रुद्ध हो गया, नाराज हुआ और उससे बदला लेने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश कर से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए। अमेरिका में युद्ध के प्रवेश के निर्णायक मोड़ आ गया
और जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध की समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध के विराम की घोषणा हुई। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 15 लाख से 80 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए और युद्ध के कष्ट को सहने के कारण मर गए। इस प्रकार अमेरिका जैसे ही युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध जो है एक तरफा हो गया। अब जर्मनी के विरोध में अमेरिकी संसाधन जो थे युद्धपोत इत्यादि काम करने लगे। इधर क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध की समाप्ति की घोषणा के लिए पहल की और अमेरिका ने के पहल पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध जो है 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। 80 लाख सैनिक इसमें मारे गए और लगभग 2 करोड़ से अधिक घायल हुए और युद्ध के कष्ट के कारण मारे गए। इसका भार जो है अत्यधिक सभी देशों पर पड़ा। विभिन्न राष्ट्रों पर 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का प्रयास करना पड़ा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध जो है 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ, किंतु इसके पश्चात की जो स्थिति थी वह और अधिक विकट थी। प्रथम विश्व युद्ध की नई तकनीकें कौन कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध में मशीन गन थी, ट्रेंचों के जाल पीछे आमतौर पर मशीन गनों से का उपयोग किया गया, जिसमें 1 मिनट में एक मशीन गन सैकड़ों गोलियां दाग सकती थी। इसके साथ ही राइफल, जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था, की तुलना में यह अधिक घातक क्षमता वाली सिद्ध हुई। इसके बाद था तोप। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का भी उपयोग किया गया। पहले क्या था, तोपें जो थी निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें ट्रेंचों में रह रही थी और अब ये जो नई तोपें आई थी वह प्रतिद्वंदी को बहुत दूर तक मार करके नुकसान पहुंचा सकती थी। इस तरह से ट्रेंचों का एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता था। टैंक 1999 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ। पहियों के स्थान जगह पर यह चेन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलने के लायक बनाया गया था। इस तरह टैंक का आविष्कार हुआ। इसके पश्चात पनडुब्बी, जो समुद्र के अंदर नीचे पानी में छुप करके चलने वाली जहाज था, जो विरोधी जहाज़ों के गोले दागने वाली यू-ट्यूब पनडुब्बी का निर्माण किया। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में के 50% व्यापारिक जहाज जर्मन यू-ट्यूब के द्वारा नष्ट कर दिए गए। पनडुब्बी में एक यू के आकार का पाइप रहता है, जो कि ये यू बोट जैसे रहती है, जिसके अंदर पाइप के द्वारा अंदर ही अंदर यह पनडुब्बी पानी में चलती है और समुद्र के द्वारा यह जहाज़ों को नष्ट करती है। इसके साथ साथ विषैली गैसों का भी प्रयोग किया गया। रेलगाड़ी, विमान 1903 में राइट बंधुओं ने प्रथम विमान बनाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के लिए माध्यम से शत्रु सेना की टोह लेने के लिए किया गया था। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में अनेक प्रकार की नई तकनीकों का उपयोग किया गया, जो कि विश्व युद्ध में प्रयोग की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में विमान, रेलगाड़ी, विषैली गैसें, पनडुब्बी इत्यादि का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा?
किसी भी युद्ध का बच्चों जनमानस सामान्य पर अच्छा प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। तो इस विश्व युद्ध का भी समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इस युद्ध ने देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। युद्ध क्षेत्र में रह रहे जो लोग थे वे बेघर होना पड़ा। उनके पूर्ण युद्ध, इसीलिए इसे पूर्ण युद्ध भी कहते हैं। घर खेत ध्वस्त हो गए। उन्हें आए दिन विरोधी सेनाएं लूटपाट करती, बलात्कार करती और जनता पर जुल्म करती थी। बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देश ने यह सर्वाधिक रहा। सभी सरकारें जनता समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगी, जिससे देशभक्ति के साथ साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा की जाती थी। स्कूलों के पाठ्यक्रमों में से लेकर के पोस्टर, नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग इसके लिए किया गया। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह बड़े उत्साह के साथ युद्ध के प्रयासों में जुट गई। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में हो रही भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी पड़ा। इस प्रकार से युद्ध जो है न सिर्फ सामान्य जनता पर बल्कि स्कूलों में भी उसके उन्माद को फैलाने का प्रयास किया गया। इसे देशभक्ति का नाम दिया गया। हालांकि देश में सच्चाई यह थी कि देश का कोई भी देश हो, उसका नागरिक जो है युद्ध नहीं चाहता है। युद्ध केवल आखिरी स्थिति होती है जब समझौता न हो सके, तब वह युद्ध की आखिरी स्थिति हो सकती थी। धीरे धीरे जैसे युद्ध की वास्तविकता और सच्चाई लोगों के सामने उभरने लगी, तो लोग इसे समाप्त करने के लिए और शांति की बहाली करने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालने लगे। क्योंकि युद्ध में क्या हुआ था, परिवार का प्रत्येक युवा वर्ग जो था वह युद्ध में शामिल हो गया। पहले तो जोश जोश में सभी लोग इसमें शामिल हो गए, लेकिन जब युद्ध के क्षेत्र में जाने के बाद उनकी वास्तविकता देखी, तब युद्ध की असली सूरत सामने आई। इसके साथ ही जो युद्ध के समय सामग्री थी, खाद्य सामग्री या समाज के लिए जो या परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री, सबसे पहले खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं जो थी, वह तेजी से उनकी कीमतें बढ़ने लगी। कारण यह था कि सरकार ने अधिकांश खाद्य सामग्री जो है अपनी सेना के लिए खरीद ली थी और जो सामान्य सामग्रियां बची थी उसे दोगुनी और तिगुनी कीमत पर लोगों को, आम जनता को उपलब्ध होने लगे, जिससे जनताओं में भी आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। खाद्य सामग्री या अन्य सामग्रियों की कीमत जो है अत्यधिक बढ़ने लगी। इससे कारखानों के मालिक जो है युद्ध से बढ़ती हुई मांग के साथ साथ अपनी तिजोरी भरने लगे थे। अर्थात युद्ध से का फायदा उठाकर उद्योगपति जो है वह मालामाल हो रहे थे, लेकिन मजदूरों को उसकी उतनी कीमत नहीं मिल रही थी और ना ही उनकी मजदूरी बढ़ाई जा रही थी। इसलिए भी यहाँ की जनता बहुत अधिक नाराज थी। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सा, ये सभी सुविधाएं जो हैं युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिसके कारण सामान्य जनता को इससे कष्ट का सामना करने लगा। साथ ही युद्ध में जब मरने वाले लोगों की संख्याएं भी बढ़ने लगी। यदि परिवार में किसी युवा की मृत्यु होती है तो लोगों को दुख और आक्रोश होता है, जिसके युद्ध घर घर वयस्कों की मौत की खबर आने लगी तो लोगों का आक्रोश उन लोगों की तरफ बढ़ा जो युद्ध पैदा करके पूरे विश्व को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक रहे थे। युद्ध
शुरू होने के 3 साल बाद 1917 में लगभग हर देश में युद्ध के खिलाफ जनमानस बनने लगा। जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। अपने परिवार के वयस्क सदस्यों की मृत्यु से जनता जो है आक्रोशित होने लगी, नाराज होने लगी, अर्थात अब वह युद्ध की समाप्ति चाहती थी। 1917 में जो क्रांति हुई, सन 1917 के बाद लगभग सभी देश की जनता ने युद्ध की शांति के लिए प्रयास करने और जनमानस बनाने का प्रयत्न कर लिया था। लोगों का यह मानना था कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित न होने के कारण हमारे देश की सरकारें इतने घोर युद्ध में उतर गई थी। यह इस घोर युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। यदि हमारे देश में भी लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारें ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो पाती। इस प्रकार जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात सभी देशों में विशाल साम्राज्यों की जगह अब लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होने लगी। लोकतंत्र के लिए लोग प्रयत्न करने लगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शांति हो, या लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैल गई पूरे देश में। जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, रूस, इन सभी देशों में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के लिए सरकारें बनाई गई और युद्ध का गहरा असर पड़ा। कहाँ पड़ा? भारत में भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। एक ओर युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया, दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों पर भारी वृद्धि कर दी। इसके अलावा खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे जन सामान्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस कारण पूरे देश में उपनिवेशीय शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होते गए। साथ ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक सुनहरा मौका मिला। वे अपना उत्पादन अधिक कीमत पर बेचने के लिए कर मालामाल हुए। भारत भी इस विश्व युद्ध से अछूता नहीं था, क्योंकि भारत न चाहते हुए भी इस युद्ध में शामिल हुआ। ब्रिटेन की ओर से, अर्थात अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से शामिल हुआ। उन भारतीय सैनिकों को इसमें भेजा गया और दूसरी तरफ यहाँ के संसाधनों को युद्ध के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, खाद्य सामग्रियों को कीमतें बढ़ा दी, जिससे कि भारतीय जनता इस युद्ध से अत्यधिक प्रभावित हुई। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।